अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और सबके लिए बहुत सारी दुआएँ हैं। आप देखें 3-4 दिन से यही हो रहा है, बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है। और जब बारिशें नहीं होती थी हम लोग बड़ा परेशान हो जाते थे कि भाई बारिश क्यों नहीं हो रही। देखिए बारिश भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो बारिश का पानी आता है और बारिश की वजह से ये ख़त्म हो जाती हैं। जिस तरह से आम का भी कहते हैं कि जब बरसात के बाद आम खाने का मतलब मज़ा आता है। लेकिन ये कि जब वो कहते हैं ना अल्लाह की रहमत है और अल्लाह ताला जो अपनी रहमत बरसाता है तो हम सब बहुत खुश होते हैं। और बाज़ दफ़ा हो जाता है ज़हमत बन जाती है। ज़हमत क्यों बनती है? देखिए ज़ाहिर है हम सारी चीज़ों को अपना, जैसे हमें पता है कि बारिश होने वाली है, हमें चाहिए प्रॉपर तरीके से अपनी सारी चीज़ों का इंतज़ामात कर लें, ख्याल कर लें। जिस तरह से सीवरेज का सारा होता है कि उन सब चीज़ों सबको साफ़ कर दें ताकि पानी का जो है ड्रेन का वो जो सारा सिस्टम सही हो जाए। तो ये अगर ये सारी चीज़ें हो जाएँ तो हमारे लिए बहुत बड़ी रहमत है। इसलिए कि जब बारिश होगी तो फसलें अच्छी होंगी और जो हमारी ज़मीन है वो अच्छी होगी। उसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान में आपको पता है, सॉरी कराची में आपको पता है कि जिस तरह का ये मौसम होता है, पौधे जले हुए बेरौनके से वो पौधे सारे अच्छे हो जाते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो साफ़ सुथरी हो जाती हैं। और उसके अलावा पानी, जो बारिश का पानी है वो भी बड़ा मतलब कहते हैं बरकत वाला और बड़ा अच्छा होता है। मेरी खाला अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, जब भी बारिश होती थी तो वो क्या करती थी, पानी के लिए पतीले और ये सारी चीज़ें रख देती थी, वो भरती होती थी पानी। तो अब मेरे बेटे में आदत है, मेरा बेटा यही क्या करता है, जब भी बारिश होती क्या करता है, छत पे जाके सारे बर्तन वर्तन सारे जमा कर देता है और फिर वो बारिश थोड़े दिनों बाद पानी फेंक देता है। मैंने कहा ज़ीरा का फ़ायदा क्या हुआ? कहते नहीं अम्मी अच्छा होता है। तो मैंने सोचा अब ये बारिश होगी तो मैं क्या करूँगी। वाकई पानी बहुत अच्छा होता है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। और कहते हैं जब आप बड़े, जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं कि जब बारिश का पानी जमा करके आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पिएँ और आप बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाते हैं, बहुत सी बीमारियाँ आपकी चली जाती हैं। और उसके अलावा कहते हैं आप दुआ मांगे वो दुआ भी कबूल होती है। तो मैंने बड़ा अच्छा तरीका आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग भी जो लोग बारिश के पानी को जमा करने के शौकीन हैं या फिर जो लोग के नाम जिनके यहाँ पानी नहीं होता पीने का, ये इतना ज़बरदस्त पानी क्या मिनरल वाटर होगा जो ये होगा। आपने क्या करना है, जब बारिश होगी एक ले लें दुपट्टा बड़ा सा, उसको साफ धो लीजिएगा। धो के उस दुपट्टे को चारों कोनों से बांध दीजिएगा, ठीक है, जहाँ पर खुले उधर बारिश हो रही है। 4 कोने आपने बांध देने दूर दूर करके, और वो जो बीच के हिस्सा होगा उधर कोई वज़नदार चीज़ रख दीजिएगा, ठीक है, वज़नदार कोई चीज़ रखिएगा ताकि वो उड़े ना। और जब बारिश होगी नीचे आपने कोई भी बर्तन रख देना है, वो पानी एक ही जगह सारा जमा होगा और साफ़ सुथरा मिनरल वाटर से भी सोगना साफ़ सुथरा पानी होगा। उसको आपने भर के सेव कर लीजिएगा। आपको ना बॉयल करने की ज़रूरत है, ना आपको छानने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं है। साफ़ सुथरा पानी पिए जो आपके लिए सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अब मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ मेडिसिन है उसके अंदर भी यही बारिश का पानी ही इसमें डाला जाता है। मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रहा, तो उसमें भी बारिश का पानी डाला जाता है। तो ये कि आप इस तरह से करके आप करें। अगर मैंने छत पर किया ऐसा तो मैं आप लोगों को वीडियो ज़रूर सेंड करूँगी, बताऊँगी। तो ये कि आप इसको बारिश को पानी को साफ़ सुथरा जमा करके आप रख लें, आप उसको पिएँ और देखिए कितना आपकी सेहत के लिए कितना ज़बरदस्त है। ठीक है जी, रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। आज बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। हम मिक्स वेजिटेबल एक सैलड बन रहा है। ज़ाहिर है हमारे पास यहाँ पर मौन सलवा है और मौन सलवा की जब इतनी सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास होती है तो हमारा दिल करता है कि इन प्रोडक्ट्स से बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ को आपके साथ शेयर करें। ज़रूरी नहीं है कि आप इसका पैकेट लाएँ और पैकेट को खोलें, आपने जिस पर फ्राई है तो फ्राई कर लें, या फिर आप इसको बेक करना है बेक कर लें। है तो ये रेडी टू कुक रेडी टू ईट है, लेकिन आप इसको डिफरेंट तरह से बना सकते हैं, डिफरेंट तरह के इसके जायके दे सकते हैं। अब मैंने आपको चीज़ बॉल से पिज़्ज़ा बनाना सिखा दिया, नगेट से सैलड डिफरेंट तरह के बता दिए, बर्गर बन बता दिए, सैंडविचेस बता दिए, उसके साथ मैंने पराठा रोल बता दिया और ये सारी चीज़ें सिखा दी। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी लज़ानिया भी मैंने आपको कल सिखाया था परसों। ठीक है, और इसी तरह से आप भी इसको डिफरेंट तरह से बनाएं, अपने घर पे ला के रख लें। लॉकडाउन है, बार बार बाज़ार नहीं जा सकते और ज़रूरी नहीं है कि आप क्या नाम लेते हैं, कहते हैं कि सिर्फ इसको इसी तरह से फ्राई करें। अब इसको बच्चों को पराठे में दें इस तरह से करके, और आप यकीन करें इतने मज़ेदार है, बहुत ही सस्ता, बहुत ही सस्ता, बहुत अगर आप घर में बना रहे थोड़ा सा आपको महंगा भी पड़ेगा लेकिन बहुत ही सस्ता पड़ेगा और साफ़ सुथरे माहौल में, कोई केमिकल कुछ नहीं, बस आपने बर्फ़ में रखना है, फ्रीज़ करना है। इसलिए कि इसमें केमिकल नहीं डाला हुआ, इसको फ्रीज़ किया जाता है। बस निकालें, थोड़ा सा डीफ्रोस्ट होगा, माइक्रोवेव करें, ओवन में करें, या फिर जो आपका दिल करता है आप उस तरह इस्तेमाल करें। रेडी टू कुक रेडी टू ईट हमारे पास है। चिकन नगेट्स हैं जिसका आज हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे मैश पोटैटो विद फिश, बनेंगे बहुत ही मज़ेदार सा है। साथ में हम बनाएंगे कोकोनट केक बन रहा है। कोकोनट केक हमारे पास इटालियानो है, इटालियानो के डिफरेंट तरह की हमारे पास यहाँ पे वैरायटी रखी है, जिसमें चॉकलेट केक है, पाउंड्स केक है, उसके अलावा इसमें कोको पाउडर है, चॉकलेट चिप है, और साथ में कोकोनट केक के अलावा इसमें मार्बल केक है। इतनी सारी
इन्होंने वैरायटी दी हुई है और आम जो हर दूसरा ब्रांड है ना उससे आधी कीमत में आपको मिलेगा। ठीक है, आधी कीमत में कैसा मिलेगा, आप इसको जब आप नेट पे सर्च करेंगे तो आप दूसरे ब्रांड की आप प्राइस देखें और आप इटालियनों की प्राइस देखें तो आपको आधी कीमत में आपको मिलेगा। उसके अलावा साफ़ सुथरा पैकेट में पैक किया हुआ। आपको सिर्फ इसमें क्या चाहिए, 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बटर या ऑयल, पानी चाहिए। ठीक है, बटर या ऑयल आपने लेना है, पानी चाहिए और उसके साथ आपने अंडे लेने हैं। बाकी आपको कुछ चीज़ डालने की ज़रूरत है, सारी चीज़ें एक बाउल में डालें और आपने बीटर चला देना, मिक्स कीजिएगा और 180 सेंटीग्रेड पे आपने 30 मिनट्स के लिए इसको बेक कर लीजिएगा। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा कोकोनट केक भी बनाएंगे जो इटालियनों का है, जिसका मैंने आपको इतनी सारे केक मिक्स है, कोकोनट है, पैन केक है, चॉकलेट है, ब्राउन चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट है, कोको पाउडर, इतनी सारी इनकी वैरायटी है। और मैं आप कहूँगी उन लोगों को ख़ासतौर पर जो लोग बहुत लवर हैं, केक्स वगैरह के बहुत लवर हैं, अब उनके लिए बड़ी आसानी होगी कि बस पैकेट को खोलें, उसके बाद प्रॉपर तरीके से आपको रेसिपी मिलेगी, उस रेसिपी को आप फॉलो करें और फटाफट बना लें। अच्छा, माइक्रोवेव में भी आप इसको बना सकते हैं, चॉकलेट केक को आप माइक्रोवेव में बना सकते हैं, ब्राउनीज़ को आप माइक्रोवेव में बना सकते हैं, फटाफट झटपट बन जाती है। तो चलें हम भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और टाइम देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको अज्जा नहीं बताया, चलें जी अज्जा भी बता देते हैं। हमें 1 कप इसके लिए पानी चाहिए और वेजिटेबल ऑयल या फिर आपने ले लेना है इसके अंदर बटर ले लीजिएगा 1/3 कप। ठीक है, 2 अदद अंडे ले लीजिएगा और 1 पैकेट हम ले लेंगे केक मिक्स का और थोड़ा सा आपने डस्ट करने के लिए आपने मैदा ले लेना है। तो यहाँ पर मैं एक बाउल ले लेती हूँ जिसके अंदर हम इसको मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम यही काम करेंगे कि इसको हम रख देंगे बेक होने के लिए। जब तक ये बेक होगा तो इतनी देर में हम बाकी के जो काम है वो कर लेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है बटर 1/3 कप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद इसमें डालेंगे पानी, थोड़ा सा मैं इसमें केक मिक्स डालूंगी इसलिए कि वरना ये जो होता है ना सही तरह से वो सारा बीट नहीं होता। तो आधा बाकी बैटर, बाकी जो है हम जब अंडे वगैरह मिक्स करेंगे, अंडे डाल के हमने ज़्यादा उसको नहीं चलाना, तो कम उसमें ही चलाएंगे। ये देखिए हम बना रहे हैं, कोकोनट केक बना रहे हैं और यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी इतनी सारी वैरायटी जो मुझे भी यहाँ पर नज़र आ रही है। देख लीजिएगा, पाउंड केक है, चॉकलेट मिक्स केक है, साथ में कोकोनट केक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको पैन केक मिलेंगे, चॉकलेट्स मिलेंगी डिफरेंट तरह की, कोको पाउडर है, चॉकलेट चिप है, ये इस तरह से साथ में आपको मार्बल केक मिलेगा। इतनी सारी इनकी वैरायटी है और आप यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ, अगर आप नेट पर खुद भी अभी भी आप सर्च कीजिएगा, दूसरे ब्रांड से आपको आधी कीमत में मिलेगा और बहुत ही मज़ेदार झटपट बनने वाला। चलें जी, इसमें से हम ये निकाल लेते हैं, केक मिक्स को निकालते हैं। बिस्मिल्लाह। कुछ चीज़ आपको डालने की ज़रूरत नहीं, इसमें शुगर भी है, इसमें बेकिंग पाउडर भी है, वनीला एसेंस भी इसके अंदर है, साथ में जो मैदा है वो भी इसके अंदर है। तो कोई चीज़ हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी के अंदर आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून के इतना, अभी थोड़ा सा डाल देती हूँ इसके अंदर। ठीक है, ताकि हम इसको ज़रा सा बीट कर लें, फिर उसके बाद बाकी जो है वो मैं अंडे डालने के बाद इसमें डालूंगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बीटर को चलाती हूँ, बाद में 2 अदद अंडे तोड़ेंगे, अंडे डालेंगे। हस्बे ज़रूरत ऊपर डस्ट करने के लिए मैंने कोकोनट भी रखा हुआ है, जो हम बाद में जब केक हमारा पूरा रेडी होगा तो उसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, अभी इसके अंदर हम डालते हैं यहाँ पर 2 अदद अंडे। ये मेरे पास है जो केक मिक्स है, ये हम डाल देते हैं इसके अंदर। ठीक है, सब चीज़ों को डालकर हम इसको चलाएंगे और उसके बाद ये मिक्स हो जाएगा। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर जो मेरे पास यहाँ पर मोल्ड है, जो इसको मैंने पहले से ग्रीस करके रखा हुआ है, उस मोल्ड के अंदर डालेंगे। फिर हम इसको बेकिंग के लिए रखेंगे 180 सेंटीग्रेड पे प्रीहीट ओवन के अंदर। मैं 1 अंडा यहाँ पहले तोड़ के डालती हूँ ताकि ड्यूरिंग ब्रेक में इसको बीटर को चला दूँ। 1 अंडा, दूसरा वाला, ये अलग इसलिए करके तोड़ रही हूँ कि ताकि ये जो है ख़राब ना हो। चलें जी, हम बीटर को जब तक चला रहे हैं अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर बीट नहीं करेंगे, बस हल्का सा इसको चलाएंगे, सब चीज़ें मिक्स होती हैं। तो लेते हैं जब तक एक छोटा सा ब्रेक।
जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और केक जो हमने कोकोनट केक था, जो इटालियानो वालों का केक मिक्स था, उसको मैंने एक बॉल के अंदर सारी चीज़ों को मिक्स किया। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल है। मैं कहती हूँ छोटी छोटी जो बच्चियाँ हैं 10-11 साल की, वो भी बना सकते हैं, उनके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है। बस रेसिपी को पीछे पढ़ लें, इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, बस सारी चीज़ें। आप ये भी ना करें इसको बीट करें, उसको ये करें वो करें, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं। एक बॉल के अंदर सारी चीज़ें डालें, बीटर को चलाएँ, 2 मिनट के लिए आपने चला, 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा, बल्कि 1 मिनट के लिए आपने चला देना। सारी चीज़ें जैसे मिक्स सारी होंगी, बस आपने जो भी आपके घर में बेकिंग ट्रे के अंदर डालें, उसको हल्का सा ग्रीस करें, थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें, उसके बाद आपने उसको डालकर आप उसको बेकिंग के लिए रख दीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको चॉकलेट केक का बताऊंगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम, जिस तरह से आप बार बार कह रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियाँ, तो छोटी बच्चियाँ जो हैं वो ओवन के पास जाना नहीं पसंद करती। पसंद क्या, डर भी होता है, ज़ाहिर है, अल्लाह ना करे हाथ पाथ जलने का डर होता है। तो उनको मैं बताऊँगी कि आप इटालियानो का जो चॉकलेट केक मिक्स है, आप किस तरह से, या ब्राउनीज आप किस तरह से आप माइक्रोवेव में बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह अभी जो मेरा कमिंग उसमें आएगा जो, तो फिर मैं उसमें यही बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, अभी हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। और जब तक ये केक हमारा यहाँ पर बेक हो रहा है, आपने 180 सेंटीग्रेड पे रख दीजिएगा। 30 मिनट्स काफ़ी होते हैं उसके लिए, वो आराम से बेक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ। जो बना रहे हैं मैश पोटैटो विद फिश बन रही है। इसके अज्जा नोट कीजिएगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें बोनलेस फिश चाहिए आधा किलो, ऑरिगानो चाहिए आधी चाय का चम्मच, लहसुन 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, फिश सॉस चाहिए 1 खाने का चम्मच, और इसके बाद आपने लेना है अंडे की सफ़ेदी 1 अदद है, और नमक आधी चाय का चम्मच, ठीक है। और इसके बाद जो इस अलग से हम मैश पोटैटो बनाएंगे, वो पोटैटोज़ को हम बॉईल कर लेंगे, और उसके अंदर जो अज्जा डलेंगे वो भी आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, उसके लिए क्या चाहिए, हमें 4 अदद या आधा किलो आपने आलू ले लेने, उसको फुल आपने बॉईल कर लेना है। साथ में 2 खाने के चम्मच बटर चाहिए, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, थोड़ा सा हस्बे नमक है, क्रीम आधा कप चाहिए, लहसुन चॉप किया हुआ 1 चाय का चम्मच चाहिए, पार्सले या हरा धनिया 1 खाने का चम्मच चाहिए, और बारीक कटे हुए लेमन के जो लेमन रिंस है, जो छिलके हैं, वो आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पर हम फ़िश को पहले बनाएंगे, इसको पहले मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, इसमें डालते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स। इसमें जाएगा नमक। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल ज़रूर कर लीजिएगा। हम होता है कि जब भी हम मछली घर में लेके आते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि हम उस पर नमक छिड़क के रख देते हैं, और करना भी यही चाहिए, ठीक है। 2 इसके रीज़न होते हैं नमक क्यों डाले जाते हैं। एक तो ये होता है कि उसके अंदर टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है, दूसरा ये होता है कि नमक की वजह से क्या होता है कि मछली जो है ख़राब नहीं होती है। तो बस आप जब इसको मैरिनेट करने लगें, तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि नमक कहीं ज़्यादा ना हो जाए, कम बेशक हो, ज़्यादा ना हो। तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, इसलिए पहले भी मैंने इसमें डाला था नमक। ये मेरे पास है काली मिर्च, ठीक है, फ़िश सॉस, और फ़िश सॉस जो है वो भी थोड़ा सा सॉल्टी होता है, इसका भी आपने ध्यान देना है। इसके बाद थोड़ा सा इसमें ऑरिगानो, साथ में यहाँ पर लहसुन, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ठीक है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। कोशिश करें कि आप आधा 1 घंटा इसको मैरिनेट करके रखें, ताकि ये अच्छी तरह से फ़िश के अंदर जो मसाले हैं एब्जॉर्ब हो जाएं, और इसका टेस्ट जो है मज़ेदार किस्म का है। तो इसको मैंने इस तरह से यहाँ पर लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। चलें जी, इसको हम रखेंगे थोड़ी देर। अच्छा जी, इसके ऊपर थोड़ा सा आपने मैदा या कॉर्नफ्लावर या चावल का आटा हल्का सा डस्ट कर लीजिएगा, लेकिन फ़ौरन नहीं कीजिएगा। थोड़ी देर पहले इसको मैरिनेट करके रखिएगा, ताकि मसाले जो इसके अंदर अच्छी तरह से रच जाए। फिर उसके बाद आपने कॉर्नफ्लावर या मैदा, या फिर आपने इन चीज़ों जो भी चावल का आटा है, इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर कोट कीजिएगा। फिर आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। मेरे पास है यहाँ पर अंडे की सफ़ेदी 1 अदद है, सिर्फ सफ़ेदी हम डालेंगे, हम जर्दी इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो अंडे की सफ़ेदी भी हम इसमें डालेंगे। तो थोड़ी देर मैं चाह रही हूँ कि अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन हो जाए। बाकी चीज़ें हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। ये नमक भी यहाँ पे रख देते हैं। चले जी, ये चीज़ें हम बताते हैं। ये भी मैंने डालनी है, इसलिए मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। 1 अदद अंडे की सफ़ेदी भी है मेरे पास, ये भी हम इसमें डालेंगे। अच्छा जी, ये तो हमारे जो अज्जा थे इसकी मैरिनेशन के हैं। और जब हमने मैश पोटैटोज़ वो दूसरी साइड पे रखे हुए बॉयल होने के लिए, वो बॉयल हो जाते हैं, तो उसको मैश करेंगे। मैश करने के बाद उसके अंदर हमने ज़्यादा कोई अज्जा नहीं डाले, ठीक है। वो बड़ा मज़ेदार, आपको पता है मैश पोटैटो जो होते हैं वो बड़े मज़ेदार, बच्चे हों बड़े हों बड़े शौक से खाते हैं। तो उसके लिए बटर का एक बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा क्रीम डाल देंगे, बटर डाल देंगे, काली मिर्च, नमक, और बारीक चॉप किया हुआ पार्सले या फिर हरा धनिया डालेगा। तो वो वैसे भी आपने देखा होगा कि मैश पोटैटो जो एक ऐसी चीज़ है जो बड़े शौक से बच्चे, खासतौर बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। अमूमन आपने बाहर से भी जब लिया होगा, फ़िश एंड चिप लिए होंगे, उसके साथ भी बहुत सारे इस तरह के जो ब्रांड्स हैं वो आप लोगों को दे रहे
होते हैं, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। घर में आप आराम से बना सकते हैं। अभी मैंने मछली ली है, अब वैसे आप फिश लें आपको कितनी महंगी पड़ती है, लेकिन जब आप घर में लेते हैं तो आप काफ़ी सस्ता पड़ता है। अच्छा जी, नसरीन है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निदा कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं क्या हाल है आपके? बहुत बहुत मुबारक हो आपको ईद की। आपको भी बहुत मुबारक हो ईद की। अच्छा, आज तो मछली बना रहे हो, बहुत मजे की लगती है मुझे। हमारी फेवरेट है ये मछली। अच्छा। आप जो बनाते हो बड़ी अच्छी बनाते हो। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश से अच्छा क्या होगा, जो आप सब कुछ ही बना के दे देते हो। फरमाइश बचती नहीं बोलने के लिए। चलें, अल्लाह खुश रखिए आपको। थैंक यू। सब कहाँ से कॉल और करी हैं? सुनाओ, बच्चे बच्चे ठीक हैं सब? मज़े में सब। कहाँ से कॉल करी हैं आप? मैं नाजमाबाद से 3 नंबर से, तीन मार्केट से। अच्छा, बारिश हो रही है? जी, बारिश हो रही है आप लोगों की साइड पे? नहीं नहीं, कोई भी नहीं, धूप निकली हुई है हमारे। तो 3 नंबर से तो धूप निकली हुई है। 3 नंबर पे धूप निकली। अभी तो यहाँ भी खैर है, लेकिन शायद मे भी हो भी सकती है। गोल मार्केट में बिल्कुल धूप आ रही है। चलें देखें, बस दुआ करें अल्लाह करे ये जो बारिश रहमत बरसेगी वो जहमत ना बने, सबके लिए तकलीफ देना हो। जी 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 जी। और निदा कोई सवाल वाले हैं? नहीं, सवाल आज नहीं रखा हुआ, बस रखेंगे इंशाल्लाह। मंथ के एंड में हम ज़रूर सवाल रखते हैं। आज मुझे इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है कि मैं कोई ईद से मिल नहीं रहा था। अच्छा, फर्स्ट टाइम कॉल मिले? इतने दिन के बाद तेरी मेरी मुलाकात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, चलें जी, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब कॉल करते हैं और आप लोग कहते हैं इतनी मुश्किल से कॉल मिली और बड़ा अच्छा लग रहा है। हमें भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। बहुत शुक्रिया। चलें जी, थैंक यू जी, खुश रहें। अच्छा जी, यहाँ पर हमने फ़िश को तो ये देख लीजिएगा, मैंने इसको इस तरह से मैरिनेट किया। अब हम इसमें डालेंगे अंडे की सफ़ेदी। ठीक है, 1 अदद अंडे की सफ़ेदी जाएगी और अंडे की सफ़ेदी डालने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क देंगे यहाँ पर मैदा। और उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास शेफ़ कुकवेयर है। शेफ़ कुकवेयर के अंदर हम इसमें फ्राई करेंगे। शेफ़ कुकवेयर एक ऐसा नाम है, एक ऐसा ब्रांड है, किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। आपको पता है शेफ़ कुकवेयर को आज से नहीं, हम कई अरसे से हमारे सारे शेफ़ इस्तेमाल करें। इतनी ज़बरदस्त इनकी क्वालिटी, इतनी ज़बरदस्त इनकी जितनी भी यूटेंसिल्स है बहुत ही आला क्वालिटी के हैं। अमूमन जब आप किसी और ब्रांड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपको यही कंप्लेंट आ रही होती है, आप यही शिकायत कर रहे होते हैं कि इसका अंदर का जो सारा केमिकल है वो तरना शुरू होता है, कलर इसका निकल जाता है। हमने खीर बनाई तो खीर के अंदर ब्लैक ब्लैक वो नज़र आ रहा होता है, तो उसका रीज़न क्या होता है कि वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। लेकिन शेफ़ कुकवेयर की ये खूबी है कि इसकी क्वालिटी नंबर 1 है और कई अरसे से आप इसको इस्तेमाल करेंगे और फिर भी इसको आपको कोई शिकायत नहीं है। हैंडल इसके अमूमन ये होता है जब आप चूल्हे पे रख रहे होते हैं थोड़े टाइम के बाद बहुत लूज़ हो जाते हैं, हिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये भी इनकी कभी कंप्लेन आज तक नहीं मिली है। और पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है प्रेशर कुकर, और वरना प्रेशर कुकर पहले नहीं था, यही इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है। तो बहुत ही आला क्वालिटी के इनके जितने भी बर्तन हैं बहुत ही आला क्वालिटी के। आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, आराम से घर बैठे हैं, लॉकडाउन चल रहा है तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं भी इसको इसी के अंदर फ्राई करूँगी, जो शेफ़ कुकवेयर है इसी के अंदर मैं फ्राई करूँगी। अच्छा जी, अंडे की 1 अदद हम सफ़ेदी डालते हैं। ये देख लीजिए, ये हमने डाल दिया। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। चलें जी, थोड़ा सा इसके अंदर मैदा डस्ट करेंगे। ये देख लीजिएगा, मैंने फ़ौरन नहीं किया था, थोड़ी देर इसको मैरिनेट किया, उसके बाद मैंने इसको किया। इसके अंदर थोड़ा सा हम डालते हैं मैदा, फिर इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा। अच्छा जी, खतीजा से बात करते हैं, चिश्तिया से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो? मैं भी ठीक। तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से, मज़े में। आपका शो मुझे बहुत पसंद है, आप फिश बना रही है, बहुत अच्छी लग रही है मुझे। बहुत शुक्रिया। आप ट्राई कीजिएगा, फिर बताइएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी, बनाइएगा, ठीक है? बहुत। हाँ, और मैं आपसे फरमाइश करनी थी, फ्रूट केक बनाना सिखा दें। फ्रूट केक आप इटालियानो वाला का ख़रीद लें, मिक्स केक ख़रीदें, उसके अंदर आपने अशरफियाँ डाल देनी है, फ्रूट केक बन जाएगा। इतनी लंबी चौड़ी आपको ज़हमत करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये लें, बड़े रीज़नेबल प्राइस है, बहुत सस्ता पड़ेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। कि इधर से मोनसलवा की चीज़ें हैं उसकी मिलती नहीं है। आज वहाँ पे नहीं मिलती हैं? नहीं, हमारे चिश्ते में नहीं मिलती। चले, मैं उनसे ज़रूर अपने इनके जो हमारे ब्रांड्स वाले हैं उनसे पता करेंगे कि वहाँ क्यों नहीं मिल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, खुश रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा जी, इसको मैंने मैदा और अंडे में भी कोट करके रख दिए। अभी ये क्या, ड्यूरिंग ब्रेक में यहाँ पर ऑयल रखूँगी, ऑयल को गर्म करूँगी, फिर वापस आएंगे तो आपके सामने इसको डीप फ्राई करेंगे, और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी,
तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर जो फ़िश को मैंने मैरिनेट करके रखा था, अभी क्या मैं स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर डालूँगी सारी मछली को। और इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करेंगे, इसलिए कि हमने अभी इसको मैरिनेट किया, पहले से मैरिनेशन इसकी नहीं की हुई थी। तो ये इसको फ्राई करके क्रिस्पी होगी तो हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा करती हूँ, एक स्ट्रेनर ले लेती हूँ, उसके अंदर रखूँगी ताकि बॉल के अंदर वो एक्स्ट्रा जो ऑयल होगा वो इसके अंदर निकल जाएगा। सही है। चले जी, मछली को फ्राई करेंगे, फिर मैश पोटैटो को करेंगे यहाँ पर। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रही मछली, ठीक है। इसको मैरिनेट करके रखा था, ये अनियन डल गया इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा ऑरिगानो डाला है, काली मिर्च डाली है, नमक डाला है और इसके बाद हमने इसके अंदर क्या डाला था, 1 अदद अंडे की सफ़ेदी और मैदा। सही है। ये बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा ठंडा ही ऑयल है, इसलिए कि अब ये आराम से फ्राई होती रहेगी, कोई ऐसा वो नहीं है। ठंडे ऑयल में मैं डाल रही हूँ और थोड़ा थोड़ा सा आपने इसको दूर दूर से फ्राई करना है, इसलिए कि फिर एक दूसरे के साथ में जुड़े ना, वरना ये होता है कि एक साथ वो गुच्छा पूरा बन जाता है। ये देख लीजिए। चले जी, कौन है? गुलनाज है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो गुलनाज? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपकी कैसी गुजरी? इधर ही अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना था, इस वक्त ना इटालियनों का मार्बल केक ना मेरे हाथ में है। अच्छा जी जी। तो इसमें लिखा हुआ 1/4 कप जो है ना वो बटर डालना है, इसकी जगह ऑयल यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑयल लिखा होगा उसमें, ऑप्शन है ऑयल या बटर, दोनों लिखा होता है, ठीक है। तो ऑयल की मतलब इसकी क्वांटिटी उतनी होगी? उतनी ही 1/3 कप ले लीजिएगा। अच्छा चले ठीक है। मैंने चॉकलेट केक मैंने ट्राई किया था, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना। बहुत ज़बरदस्त है, इतना आसानी से बन जाते हैं, इतने ज़बरदस्त होते हैं और टेस्ट भी, और सस्ते भी। देखो कितने, आप दूसरे को ब्रांड को सर्च करें, उससे आधी कीमत में आपको मिलेगा। जी जी, अभी कल भी मैंने चॉकलेट केक ट्राई किया। चलें, अच्छा बना था। बच्चों के भी मज़े, आपके भी मज़े ना। जी जी। और एक चीज़ मैंने और आपको बतानी थी कि आपकी जो ये एडवर्टाइजमेंट है ना, ये माशाल्लाह आपका स्टाइल मुझे इतना अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। जो मैं अपने ब्रांड की तारीफ कर रही होती हूँ। जी जी बिल्कुल। इतनी तारीफें कर करके ना आपने इतना वो किया होता है। अब ये देख लें, चीज़ें मंगवानी पड़ गई हैं। देखें, चीज़ अच्छी होती है तो हम तारीफ़ करते हैं ना। अब मैं जो चीज़ें मैं खुद इस्तेमाल कर रही होती हूँ, मैं घर में इस्तेमाल करती हूँ, तारीफ़ करती हूँ। केक मेरी बेटी ने बनाए, मैंने बनाए, अच्छे लगे, ठीक है। तो इस वजह से मैंने कहा आप लोग भी ट्राई करें। अच्छी चीज़ होती है तो हम तारीफ़ें करते हैं ना, अगर अच्छी नहीं होगी तो हम क्यों तारीफ़ करेंगे। इसी तरह से ये देखें जिस तरह से, सॉरी मैं बात काट रही हूँ, जिस तरह से आपने ये बिल्कुल टीवी के सामने ये पूरी वो ना वो चल रहा है पूरी, जैसे आपने ये जो डेकोरेट करके ये डिब्बे रखे हुए ना, इसी तरह मैंने अपने किचन में और अपने रूम के कबर्ड में ना इसी तरह डेकोरेट करके रखे हुए। चले फिर आप ऐसा करें, हमें व्हाट्सअप करें, हम आपको गिफ्ट देंगे, ठीक है। इसी तरह पूरी रेंज हम इटालियन वालों कहेंगे आपको गिफ्ट भेजें, अगर आपने कितनी सारी प्रोडक्ट्स घर में ला के रखी हुई है तो। जी जी जी, वो ये मैंने मंगवाई नहीं, मेरे हस्बैंड को पता है कि भाई ये इसको ला के दूंगा कि ये चीज़ें बनाएगी। अच्छा। तो वो बस वो ला के ना मुझे देते रहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, चलिए अच्छी बात है। चलिए ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें जी, देखें चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं या आप लोगों के सामने भी इस्तेमाल करते हैं, अच्छी होती है, हम उसकी तारीफ़ करते हैं। ज़ाहिर है अच्छी चीज़ होगी तो हम तारीफ़ें ही करेंगे, हम उसकी बुराई तो नहीं करेंगे। मेरी नगेट्स हैं, मेरी छोटी बेटी है दुआ, उसके तो फेवरेट हैं हमारे घर में, तो आप यकीन करें फ्रीज़र में रखे रहते हैं और जब मूड होता है बस निकाले, फ्राई किए, खा लिए। तो अच्छी चीज़ें हैं तो हम तारीफ़ ही करेंगे, ज़ाहिर है अच्छी चीज़ें वो देते हैं और हमारे अपने ब्रांड्स हैं, कोई वैसे नहीं है। हम यहाँ पर जब आते हैं तो हम अपना समझ कर ही उसके बारे में बोल रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पे फ़िश तो फ्राई हो रही है, यहाँ पर मैश पोटैटो जो बना रही थी तो इसका मैं आपको बता देती हूँ, इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डाली ताकि इसको मिक्स करें, मछली फ्राई हो जाएगी। केक हमारा यहाँ पर हो चुका है, बड़ा अच्छा फूल चुका है, अभी मैं इसको खोलूँगी नहीं, तो खैर बस अभी ये होने वाला है। इसको भी मैं निकाल के दूर से तो आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी हद तक वो राइस हो चुका है, ऊपर बाद में कोकोनट थोड़ा सा स्प्रिंगल करेंगे इसके ऊपर। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च, ये देखिए काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, क्रीम, इसके बाद बटर, बड़े मज़े के होते हैं ये मैश पोटैटो। थोड़ा सा आपने पार्सले, बस ये सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, ठीक है।
इस तरह से अच्छी तरह से इसको, स्पून छोटी है मैं बड़ी से इसको मिक्स कर लेती हूँ। और ये हमारे मैश पोटैटो रेडी हो गए हैं। अब इसको क्या करेंगे, जब हम फिश रखेंगे तो साइड में इसको इसके साथ सर्व करेंगे। ये देखें, काली मिर्च, नमक, क्रीम और उसके साथ ये देखें, ये मैश पोटैटो हमारे रेडी हो गए हैं। चलें जी, अब इसको फ़िश को भी निकालते हैं। फिर लास्ट रेसिपी जो हमारी है मौन सलवा की, उसको हम बताएंगे आपको, उसको फ्राई करेंगे, उसका बताएंगे। बस ये फ़िश पे थोड़ा सा कलर आ रहा है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये देख लीजिएगा, बड़ी मज़ेदार मछली बनती है। बस आप इसको थोड़ा सा, एक तो ये धोने का भी थोड़ा सा होता है, लोग कहते हैं कि इसकी स्मेल नहीं जा रही है। घर में सिंपल आटा आपका पड़ा होता है, जो आप रोटियां बना रहे थे, उस आटे को छड़क के छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे, हाथ से मसल के धो लें, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। या फिर थोड़ा सा अजवाइन का पानी इसके अंदर डाल दें, लहसुन का पानी डाल कर इसको भिगो कर दें, फिर वॉश कर दें, तब भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये बस इसको मैं फ्राई करी, थोड़े से और ज़रा सा इसका डार्क कलर आ रहा है तो इसको मैं निकालती हूँ और बाकी के पीसेस भी डालते हैं। तो जब तक ये मैं सारी चीज़ें चॉप करके रखती हूँ, उसके बाद हम आएंगे सैलड की तरफ और फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी क्रिस्पी सी फ़िश जो है फ्राई हो चुकी है। यहाँ पर मैंने रख दी है इसको, फ़िश को, ये देख लीजिएगा, इसको मैंने फ्राई करके रख दी है। अब हम क्या करेंगे, इसके मैश पोटैटो भी रेडी हो चुके हैं, सिर्फ हमने इसको सर्विंग प्लेटर में या बॉल में जिसमें आपने इसको सर्व करना है उसमें डालेगा। ये मैश पोटैटो है जिसके अंदर क्रीम डाली है, बटर डाला, थोड़ी सी काली मिर्च है, नमक है और उसके साथ इसमें हल्का सा पार्सले या हरा धनिया चॉप करके डाल दीजिएगा। ठीक है, ये रेडी होगी। और अब हम अपनी जो लास्ट रेसिपी है, केक भी हमारा काफ़ी अच्छा ऊपर तक फूल गया है, जो बड़ा मज़ेदार सा आज हमने कोकोनट केक बनाया। और इसके बाद सैलड की तरफ चलेंगे। उसकी अज्जा में आपको बताऊंगी कि हमने क्या क्या चीज़ें लेनी है और किस तरह से इसको बनाना है। और यहाँ पर है हमारे पास मौन सलवा के हम नगेट्स का इस्तेमाल करेंगे, नगेट्स इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले थोड़ा सा मैं यहाँ से कटिंग और चॉपिंग बोर्ड जो है वो सारा सा नीट एंड क्लीन कर लूँ, फिर आगे मैं आपको उसका भी बता देती हूँ। ठीक, चलिए जी, माजू बड़ा वाला डोनट्स कटर। अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा। यहाँ पर जो हम मिक्स वेजिटेबल जो सैलड बना रहे हैं, इसके लिए हमें आप ये आधा पैकेट ले लीजिएगा चिकन नगेट्स का, या पूरा भी फुल ले सकते हैं। एक अदद उबला हुआ आलू, एक अदद गाजर, हरी मिर्च, एक अदद हरा धनिया, 2 खाने के चम्मच नींबू का रस, 4 खाने के चम्मच, एक अदद प्याज, एक अदद टमाटर, मूली या फिर खीरा एक अदद आपने लेना है, नमक आधी चाय का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच। तो आजकल सीज़न नहीं है मूली का, तो मैंने उसकी जगह खीरा ले लिया है। वैसे आप मूली डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। ठीक है जी, इसके अंदर हम डालते हैं, ये देख लीजिएगा, ये सारी वेजिटेबल। ठीक है, सबको मैंने पहले से कटिंग करके रख लिया। इसके बाद ये है मेरे पास, साथ में हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, नमक, देखिए थोड़ा सा आपने नमक, काली मिर्च, लेमन जूस, ठीक है, नींबू का रस, इसको करते हैं मिक्स। और यहाँ पर हम फ्राई कर लेंगे नगेट्स, जो मेरे पास यहाँ पर मौन सलवा के नगेट्स हैं, फ्राई करेंगे, उसको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चॉप करेंगे और बाद में हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं गर्म कर देती हूँ ऑयल को। ठीक है, ये मेरे पास है चिकन नगेट्स जो मौन सलवा के बहुत ही ज़बरदस्त, बड़े मज़ेदार हैं, बड़े मज़ेदार हैं। ये मैं सच कह रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार है, इसलिए कि जब मेरे घर में बनते हैं तो होता ही है कि जिस तरह से मैंने कहा मैंने छोटी बेटी की, लेकिन जब वो बनते हैं तो सबके सभी ख़त्म कर जाते हैं, किसी का हाथ ही नहीं रुकता। बहुत मज़े के हैं और अमूमन जो होता है ना ज़रा सा फीका भी होता है, लेकिन इसका टेस्ट बड़े मज़ेदार सा है। तो मैंने ये चिकन नगेट्स निकाल लिए यहाँ पर, जो मौन सलवा के चिकन नगेट्स हैं, इनके वॉर नगेट्स भी हैं बड़े अच्छे, लेकिन मुझे ज़्यादा जो पसंद है वो चिकन वाले ये पसंद है। ठीक है, ये हम इसमें डालेंगे फ्राई करने के लिए। आधा घंटा पहले हमने रख लिए थे, थोड़े से डीफ्रोस्ट हो गए थे, तो अब मैं इसको गर्म ऑयल में डाल के फ्राई कर लूँगी। ठीक है, अभी तो खैर फ़िलहाल बंद कर रही हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए,
चलें जी, ये बस इसको फ्राई करेंगे, चॉप करके हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। बल्कि पहले फ्राई करके निकालेंगे, फिर उसके बाद हम इसको बाद में चॉप करेंगे। तो ये मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। चलें जी, ये नगेट्स फ्राई हो रहे हैं। सैलेड जो है हमारा प्रॉपर रेडी हो चुका है। इसके अंदर ये देखें काली मिर्च, नमक, लेमन वगैरह हमने डाल दिया है। इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया या फिर आपने पार्सले डाल देने हैं। जब तक नगेट्स फ्राई हो रहे हैं, नगेट्स को बारीक बारीक चॉप करेंगे, वो भी इसमें डाल देंगे। चलिए, ये हमारा सैलेड जो है, इसको हमने सब चीज़ों को कट करके यहाँ पे रख लिया। अच्छा जी, अभी जो हमने बनाना है फ़िश एंड चिप के लिए, हम यहाँ पर ले लेंगे प्लेटर, ठीक है। सैलेड तो जब नगेट्स हमारे होंगे तो तभी हम उसको करेंगे यहाँ पर इस तरह से। ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ज़रा सा एक अच्छा सा इसका एक लुक आ जाएगा। फिर ये इस तरह से हमें इसको रखना है। ये मैश पोटैटो है। थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये बड़ा अच्छा सा इसके अंदर से, ऊपर थोड़ा सा आपने पार्सले डाल देना है, ठीक है जी। ये देखें, ये डाल दिया हमने। साथ में हम रखते हैं यहाँ पर फ़िश के पीसेस रखते हैं, थोड़ा सा इस पर चॉप किया हुआ पार्सले डाल देंगे, लेमन के थोड़े से ज़िस्ट डाल देंगे इसके अंदर। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मैश्ड पोटैटो विद फ़िश के लिए अज्जा: बोनलेस फ़िश आधा किलो, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, फ़िश सॉस 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अंडे की सफ़ेदी 1 अदद, तेल तलने के लिए। मैश्ड पोटैटो के लिए अज्जा: उबले आलू 4 अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, क्रीम आधा कप, लहसुन चॉप्ड 1 चाय का चमचा, पार्सले 1 खाने का चमचा, बारीक कटे नींबू के छिलके 1 खाने का चमचा। तरकीब: बोनलेस फ़िश पर तमाम अज्जा डालकर गर्म तेल में फ्राई कर लें। मैश्ड पोटैटो के लिए उबले आलूओं को मैश करके मक्खन, काली मिर्च, नमक और पार्सले डालकर मिक्स करें। अब क्रीम, लहसुन, काली मिर्च और नमक शामिल करके मिक्स कर लें। फिर डिश में आलूओं का मिक्सचर डालें और ऊपर फ्राई की हुई मछली रख दें। उसके बाद क्रीम डाल दें। अब पार्सले और बारीक कटे नींबू के छिलके से गार्निश कर लें। मिक्स सब्जी सैलेड: अज्जा: नगेट्स आधा पैकेट, उबला आलू 1 अदद, गाजर 1 अदद, हरी मिर्च 1 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, मूली 1 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। तरकीब: सब्जियों को बारीक काट लें। अब इन्हें एक बोल में डालकर नींबू का रस, काली मिर्च और नमक मिक्स करके सर्व करें। कोकोनट केक: अज्जा: पानी 1 कप, वेजिटेबल ऑयल या मक्खन 1 तिहाई कप, अंडे 2 अदद, केक मिक्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें। अब बेकिंग पैन को ग्रीस करके मैदा छिड़क दें। फिर बड़े बर्तन में केक मिक्स, पानी, तेल और अंडे शामिल करके इलेक्ट्रिक बीटर से दरमियानी रफ्तार से फेंट लें। उसके बाद इस बैटर को बेकिंग पैन में डालकर बेक करें और सर्व करें। मिक्स सब्जी सैलेड: अज्जा: नगेट्स आधा पैकेट, उबला आलू 1 अदद, गाजर 1 अदद, हरी मिर्च 1 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, मूली 1 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सा इटालियनों का जो
कोकोनट केक था रेडी हो गया, और ऊपर मैंने स्प्रिंगल कर दिया, जो ड्राई कोकोनट था मेरे पास वो मैंने स्प्रिंगल कर दिया। अभी थोड़ा सा गर्म है, इस वजह से जब तक, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था कि ब्रेड और केक की यही होता है, अच्छी तरह उसको ठंडा होना चाहिए, वरना आप जब उसको निकालेंगे गरम गरम तो वो टूट जाता है। तो अभी ये बेक तो बहुत अच्छे से हो गया है, देख लीजिएगा, बड़ा सॉफ्ट सा, ज़बरदस्त सा। लेकिन ये कि जब ठंडा होगा तो हम इसको निकालेंगे, निकाल के फिर इसकी स्लाइस कट कर लेंगे, ठीक है। इसके साथ फ़िश भी बड़ी मज़ेदार है, सैलड बनाया जो हमने मोनसलवा के नगट्स के साथ। अच्छा जी, फूड डायरी में क्या बन रहा है? क्या बना रहे फूड डायरी में? पेटीट बेरे और स्टर फ्राई कैशू चिकन बन रहा है। चलें जी, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, दोनों रेसिपीज़ को आपने ज़रूर ट्राई करना है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बारिश में जिस तरह से कह रहे हैं बारिश के इम्कानात हैं, बल्कि 100% कह रहे हैं बारिश होगी, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का ख्याल रखिए। ख़ासतौर पर गाड़ी वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, जब आप लोग तेज़ गाड़ी चला के जाते हैं तो इर्द गिर्द लोगों को ज़रूर दिखेगा, बाइक वालों को ज़रूर दिखेगा, उनके कपड़ों पे उन पर पानी उड़ता है, और साथ में जो बस स्टॉप पे खड़े होते हैं उन पे भी पानी उड़ता है। तो प्लीज़ स्लो गाड़ी चलाइएगा। और एक चीज़ मैं सब लोगों से ज़रूर कह रही हूँ, चाहे मेरे अपने या जो भी है, जो लोग अगर ऑफिस के अंदर है, अगर बारिश स्टार्ट हो जाती है तो प्लीज़ आप लोग वहीं बैठिएगा, बाहर मत निकलें। इतने इतने पानी में बाइक ले लेके निकल रहे हैं और इतनी मुश्किल है, करंट का भी डर होता है, खड्डे भी खुले होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो बेहतर है कि आप जहाँ भी आप जॉब करें वहीं रुक जाओ, वो थोड़ी सी तकलीफ़ आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, जो ये कि आप अल्लाह ना करे कोई आपके साथ हादसा हो। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा और इस चीज़ का ज़रूर ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।